ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में बहुत सी महान आत्माओं जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद आदि को परमात्मा के ज्योति स्वरूप व लाइट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, परंतु संगम पर परमात्मा भक्तों की इस तीव्र इच्छा को अपने बच्चों द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए चाहिए विशेष पुरुषार्थ व स्थिति। इस विशेष पुरुषार्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 76 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। परमात्मा कहते हैं कि प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन हैं, लेकिन यह अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं। ऐसा प्रत्यक्षता वर्ष, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। 1976 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने उस पूरे वर्ष को प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में मनाया था। जी। बीच बीच में हर वर्ष कोई नए नाम से सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया नाम दे करके उसी अनुसार सेवाएं की जाती हैं। जी। तो 1976 में प्रत्यक्षता वर्ष के नाम से पूरे वर्ष को मनाया गया और उसको जब प्रारंभ हुआ जनवरी में, तो भिन्न भिन्न अखबारों में कार्ड्स वगैरह बहुत सुंदर बना करके चारों तरफ से संदेश दिया गया। तो परमात्मा कहता है जब अखबारों में कोई चीज़ आती है या किसी को कार्ड मिलते हैं तो उस दिन देखते हैं और फिर वो बात समा जाती है, पढ़ लेते हैं, फिर समा जाती है, अंदर भूल जाती है। लेकिन सदा काल के लिए तो नहीं होता, क्योंकि संदेश देना, प्रत्यक्षता करना, उसके लिए उनके जीवन में सदा काल कोई बात छप जाए, उसका अनुभव हो जाए। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक कैसे पहचानेंगे किसका ज्ञान है, किसने संदेश दिया है। जी। अखबारों में संदेश छप गया, कार्ड्स द्वारा मिल गया, टीवी में आ गया, वो प्रोग्राम देख लिया और उसके बाद वो भूल गए, वो समा गए अंदर। जी। परमात्मा अभी प्रत्यक्षता का नया साधन बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जब समा गई वह स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। वह फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छपवाते रहेंगे। उसके लिए हम सबको आंतरिक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि संदेश देने के लिए हमने कुछ किया और उन्होंने पढ़ा, सुना और वो बात समा गई। एक ये जरूर आवाज़ होता है कि इतना बड़ा कार्य ब्रह्मा कुमारी के द्वारा चल रहा है। जी। लोग संपर्क में आते हैं, उनका स्नेह बढ़ता है, अंदर भले वो बात समा गई, लेकिन वो अपने जीवन को बदल लें और इस ज्ञान को समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है, उनका ये दिव्य अवतरण हो चुका है, सृष्टि परिवर्तन का महान कार्य चल रहा है। उसको तो अखबारों के द्वारा या पर्चे के संदेश के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसके लिए आपकी स्थिति, आपके द्वारा उनको कुछ अनुभव होने चाहिए, साक्षात्कार होने चाहिए, तब उनके अंदर परिवर्तन आएगा और वो आत्माएं समीप आएंगी। परमात्मा कहते हैं कि आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है, तो वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? वह इच्छा पूर्ण करने के साधन
ब्राह्मणों के नयन है। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। यह नयन नयन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। वास्तव में जो भी भक्ति में भक्ति करते हैं वो सुख शांति की अनुभूति तो उनको थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन एक उनकी अंदर की इच्छा रहती है कुछ साक्षात्कार हो जाए। कई भक्त ऐसे होते हैं कि मुझे साक्षात्कार हो जाए तो निश्चय हो जाएगा जी कि भगवान का कार्य चल रहा है, और उसमें भी वो ज्योति बिंदु को देखना चाहते हैं, क्योंकि ज्योति स्वरूप के बहुतों को भक्ति के अंदर साक्षात्कार हुए हैं। कई महान आत्माओं ने भी वो अनुभव किए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि वो ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कराने के लिए आप बच्चों के नयन, अगर इसमें रूहानियत आती जाएगी और अपने आत्मिक स्वरूप में आप स्थित रहेंगे तो आत्मा एक लाइट है, और वो लाइट और परमात्मा की लाइट जैसे दोनों कंबाइंड हो जाएंगी तो ये दोनों नैनों से जैसे लाइट का गोला दिखाई देगा। आत्मा सितारा है, वो सितारा जैसे आज तारामंडल के अंदर सितारे दिखाई देते हैं, उनकी चमक, उनकी रोशनी से पता चलता है कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे रूप में दिखाई देते हैं। तो परमात्मा कहता है आपके दोनों नैनों से ज्योति बिंदु परमात्मा का, ज्योति का और आत्मिक स्वरूप की स्थिति का साक्षात्कार जब होगा तब उनकी आशाएं पूरी होंगी। साक्षात्कार से प्रत्यक्षता होगी, परमात्मा को लोग पहचान सकेंगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे यह आँखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें। लेकिन वह तब दिखाई देंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन, और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। जब ये तीनों बातें आएंगी, क्योंकि अगर भारीपन है, जरा भी कोई कर्म का बोझ है तो हल्केपन का अनुभव नहीं होगा। और आत्मा ज्योति स्वरूप है, इस देह से डिटैच होने का अभ्यास नहीं करेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास नहीं, तब तक उस ज्योति का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं एक अपने ज्योति स्वरूप स्थिति में रहो, दूसरा जो कर्म करो उसमें हल्कापन हो, और तीसरा परमात्मा ज्योति की याद हो, उनके स्वरूप को अपने चेहरे से दिखाने का अभ्यास करो। जितना हम अपने लाइट स्वरूप में रहते हैं और परमात्मा की लाइट का आवाहन करते हैं तो जैसे डबल लाइट स्थिति बन जाती है। तो एक मुझ आत्मा की लाइट ज्योति बिंदु और एक परमात्मा की लाइट, ये डबल लाइट है। और एक कर्म का हल्कापन, हल्कापन भी एक लाइट है। तो जब ये लाइट स्वरूप में हम स्थित रहेंगे तब भक्तों को हमारे नयनों से, हमारे मस्तक से लाइट का साक्षात्कार होगा। तो सब एक होता है स्थिति लाइट, दूसरा स्वरूप लाइट जी। और एक है कर्म में लाइट। कर्म जो कर रहे हैं वो बोझ न बने। जी। स्थिति जो लाइट है वो भी बहुत हल्कापन है, कोई कर्म का बोझ नहीं है, बंधन नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जो स्वरूप लाइट है वो प्रकाश स्वरूप है। जी। तो एक प्रकाश स्वरूप है, एक हल्कापन है, दोनों लाइट ही कहलाते हैं। तो अगर वो लाइट स्वरूप में हम स्थित हैं, वो स्वरूप हमारा बना हुआ है और कोई भी कर्म बंधन का बोझ नहीं है, तो हम डबल लाइट स्थिति में हो जाएंगे। और जब डबल लाइट स्थिति में आत्मा रहेगी तो वो चलते फिरते वो फरिश्ते स्वरूप में दिखाई देगी। फरिश्ते स्वरूप में लाइट का शरीर है और लाइट के शरीर में वो लाइट आत्मा है। तो उसका साक्षात्कार जब होगा तब भक्तों को लगेगा कि भगवान साक्षात मुझे मिले। परमात्मा कहते हैं जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है, कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म कॉन्शियस अगर हो गए, कर्म के अधीन होकर के कर्म कर रहे हैं, कोई भी सेवा हम कर रहे हैं तो कॉन्शियस वो हो जाते कि ये मेरा काम पड़ा हुआ है, ये काम है, ये काम है, ये काम। तो जैसे कुछ कर्म का, उस सेवा का बोझ अनुभव होता है। परमात्मा कहता कार्य कितने भी हों,
लेकिन अंदर की स्थिति अगर लाइट है तो कर्म करते हुए योगी जीवन का अनुभव होगा, कर्म योग में बदल जाएगा, कर्म बोझ नहीं लगेगा, बंधन नहीं लगेगा। तो अभी तक जो कर्म व्यक्ति कर रहे हैं वो कर्म कॉन्शियस होके कर रहे हैं, वो समझते हैं मेरे कार्य हैं, मेरी जवाबदारियां हैं, और उसके कारण बहुत भारी हो जाते हैं, खुशी नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कर्म कोई भी हो, कितने भी कर्म में आप व्यस्त रहो, लेकिन अगर आप लाइट होकर के, हल्के होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म किया और फिर अलग हो गए, ये अभ्यास करेंगे तो आपकी स्थिति कर्म योगी की बन जाएगी, बोझ नहीं रहेगा। परमात्मा कहते हैं तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। ऐसा प्लान बनाया है ना जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की थी और कई बच्चों को ये अनुभव कराया था, क्योंकि बच्चे जब आते थे बाबा से मिलने के लिए तो बाबा उनके साथ खेलते भी थे, विशेष करके बैडमिंटन खेलते थे, और ख़ास खेल में रमणीकता भी होती थी, कोई हारता था कोई जीतता था, तो मनोरंजन का भी अनुभव करते थे। लेकिन बीच बीच में दृष्टि दे करके ऐसे अनुभव कराते थे जैसे न्यारे हैं, डिटैच हो गए शरीर से। तो कर्म किया, लेकिन कर्म का बोझ नहीं, कर्म का बंधन नहीं, हर कर्म में बहुत हल्कापन, न्यारापन। तो ब्रह्मा बाबा ने विस्तार को सार में समेटा। कोई बच्चे बात करते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे सार को समझ लिया, इसका विस्तार क्यों कर रहे हो। तो कर्मातीत स्थिति, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया। बच्चे आते थे, पालना दी पूरी, भाषणा दी पूरी, सब प्रकार से उनकी खातिरी की, लेकिन कभी भी कर्म के अधीन नहीं हुए। अभी अभी मनोरंजन, अभी अभी बच्चों से बातचीत, अभी समाचार सुना और अभी अभी डिटैच हो गए, न्यारे हो गए। तो ऐसे ही हम सबको भी अभ्यास करना है। कर्म क्षेत्र में हम आएँ, खूब कर्म करें, सेवाएं हैं, और दिन प्रतिदिन तो सेवाएं और वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। पहले जो एक डिपार्टमेंट थी, जो एक सेवा थी, अभी कई सेवाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन सेवाएं करते हुए अगर हम सेवाओं को समर्पित कर देते हैं कि कराने वाला करा रहा है, तो कभी भी वो सेवाएं बोझ नहीं लगती। और सेवाओं का बंधन नहीं, कर्म बंधन नहीं है, कर्म अगर खींच नहीं रहा है तो हम बहुत सहज रीति से अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते, और जो सामने आएगा उसको ज्योति का साक्षात्कार अपने आप होगा। क्योंकि मैं अगर हल्का हूँ, मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ, तो सामने वाला देखेगा कि इतने कर्म होते हुए भी इनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो उस ज्योति बिंदु का साक्षात्कार इस अभ्यास से होने लगेगा। परमात्मा कहते हैं कि अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए, अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ, यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश। अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। कर्म में आए, संबंध संपर्क में आए, व्यवहार में आए, और अति में भी भले आना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर हंसी का, कहीं रमणीकता का वातावरण है। उसमें हम अगर अभ्यास करें निराकार स्थिति में बैठने का, तो लोगों को लगेगा कि इनको कुछ हो गया है जी। क्योंकि जिस प्रकार का वायुमंडल है, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, उसी प्रकार अपने को ढालना पड़ता है। लेकिन अगर वो समय पूरा हो गया तो हम उस अंत की स्थिति का अनुभव करें। साकार में आए, बात किया, हंसे बहले, संबंध निभाया, कर्म किया, लेकिन बीच बीच में अति के बाद अंत की स्टेज। जैसे आत्मा इस आकार शरीर से निकली, परम धाम की उस ऊंची स्थिति में स्थित हो गई। जो लाइट का देश है, उस लाइट के देश में जाने का हमें बहुत समय का अभ्यास चाहिए।
इसमें योग के अंदर हम जब बैठते हैं, विशेष करके बैठ करके जिन्होंने अभ्यास किया है बीच बीच में इस शरीर से डिटैच होने का, वो फिर कर्म क्षेत्र में भी इसको अनुभव कर सकते हैं। जी। अति में आए, संबंध संपर्क में आए, खूब बोलचाल भी हुआ, बातें भी सुनी और बीच बीच में एकदम इस देह से डिटैच हो गए। आत्मा ऐसे निकलती है जैसे एक सेकंड में ऊपर चली गई, है शरीर के अंदर, लेकिन जो उसकी चैतन्य शक्ति है जिसको हम मन बुद्धि कहते हैं, तो मन बुद्धि एक विमान की तरह उड़ता है। जी। आत्मा कहीं शरीर से निकल करके नहीं जाती, जी। आत्मा शरीर में ही है, लेकिन उसकी जो चैतन्य शक्ति है, जो उड़ने की शक्ति है, वो है मन, और मन के साथ बुद्धि है। बिल्कुल। तो जब मन बुद्धि से हम इस शरीर के भान को भूलते हैं तो ऐसे अनुभव होता है जैसे सूर्य चांद तारागणों के पार जो हमारा असली घर है, लाइट का घर है, जिसको हम कहते हैं ज्योति तत्व, अखंड ज्योति महतत्व, जी। उस अखंड ज्योति महतत्व में पहुंच करके उस अंत की स्टेज का हम अनुभव करने लगते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा अब हम सबको ये अभ्यास करा रहे हैं, कितना भी वातावरण में हर क्षेत्र में अति होगी, जी। कलयुग का अंत ऐसे नहीं होता, हाँ जी। अंत की निशानी है अति। जब हर क्षेत्र में अति होगी, उस अति के अंदर उस अंत की स्टेज का अभ्यास करो कि एक सेकंड में जैसे हम शरीर छोड़ के उड़ के जा रहे हैं, शरीर यही है, आत्मा इसी शरीर में है, लेकिन मन बुद्धि से हम परमधाम घर के अनुभव कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है, यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पाठ रहा, निमित्त कौन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे, माताएं। क्योंकि शुरू में जब स्थापना हुई, यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता रही है। जी। जो बाबा ने शुरू में ही एक स्लोगन दिया, वंदे मातरम, और माताओं के आधार से ही स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। जी। उनकी शक्तियों को परमात्मा ने पहचाना और पहचान करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव डाली। उनके हाथ में ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर सौंप दी, और फिर अंत के समय में भी शक्ति दल के रूप में माताएं ही प्रत्यक्ष होंगी। तो परमात्मा कहते हैं उनकी जो शक्तियां हैं, जो आज देवियों के रूप में गाया हुआ है, वही शक्तियों के आधार से अंत समय में प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा का विशेष माताओं से, उनकी विशेषताओं से प्यार है, और इसलिए उनको आगे रख करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इतनी सेवाओं का विस्तार किया। परमात्मा कहते हैं कि संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है, गोपी वल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं, ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए। उनके अंदर रहता है कि श्री कृष्ण जैसा वर हो और इतना सुंदर घर हो, दो ही इच्छाएं होती। और माताएं जब देखती हैं कि बच्चे की आस होती है तो कहते श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो संगम पर भक्ति की जो आस थी, वो संगम पर अभी पूरी हो रही है। आप बच्चों को इतना ऊंचा वर, जो पतियों का पति कहलाता है, निराकार स्वरूप में शिव परमात्मा, जिसको शिव साजन कहते हैं, वो वर मिला है। और मधुबन इतना बेहद का आपका घर बन गया। साकारी वतन का घर ये है, और आकारी वतन में आपका सूक्ष्म वतन है जी। और निराकारी वतन है। तीन तीन घर के आप मालिक बन गए। तो ये घर भी है, ये वर भी है, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। तो हमेशा इस नशे में रहना चाहिए, पाना था सो पा लिया। जो इच्छाएं थी संगम पर सब परमात्मा के द्वारा पूरी हो गई। तो सब परमात्मा कहते हैं कि कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है व गाली देता है तो उसमें भी यह देखो कि मेरा कल्याण है। कल्याण यह है कि वह दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। जी। और विशेष परमात्मा जब माताओं को देखते हैं तो माताओं के सामने बहुत बंधन आते हैं। जब वो पवित्रता की विशेष प्रतिज्ञा करती हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि कलयुग के अंदर
पति पत्नी साथ में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता की शक्ति कैसे हो सकती है, ये किसने इनको समझाया है। तो बहुत तंग करते हैं, बहुत दुख देते हैं, कई तो ऐसे मारपीट करते हैं जो माताओं को बहुत परेशानी होती है। परमात्मा कहता है बच्चे, कोई भी बात अगर ऐसी हो रही है तो उसमें भी समझो मेरा कुछ कल्याण है, कल्याणकारी युग है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंधन डाल रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई हाथ भी चला रहा है, तो भी आपको बाबा की और अधिक याद आती है और आप समीपता का अनुभव करते हो, क्योंकि जितना बंधन होता है उतना योग सहज लग जाता है और सहज याद आती है और अनुभव होता है कि बाबा मेरा रक्षक है, वो मेरे साथ है। तो इसलिए दुख और अशांति के अंदर कोई भी प्रकार की हलचल के बीच में भी ये अगर स्मृति रहती है कि इसमें भी मेरा कल्याण है, इससे हम निरंतर योगी बन रहे हैं, तो वो दुख फील नहीं होता जी। क्योंकि लोग तो समझ नहीं रहे हैं। आता है समय, कुछ समय के बाद वो महसूस करते हैं और कई स्थानों पर हमने देखा है, कहते हैं ये माता मेरी गुरु है। जी। जब मैं सहन करते करते बहुत अति हो जाती है तो लोग महसूस करते हैं कि इतना हमने इनको दुख दिया, इतना परेशान किया, लेकिन फिर भी ये अपनी प्रतिज्ञा से, अपने संकल्प से हिली नहीं। जरूर इसके पीछे कोई शक्ति है और कई बार उस शक्ति स्वरूप का उनको साक्षात्कार भी हो जाता है जी। क्योंकि वो गलत रास्ते पर नहीं है, वो तो अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाने के लिए संकल्प कर रही है। वो तो एक देवी के गुण धारण कर रही है। तो उन गुणों के कारण कोई दुख दे रहा है, कोई बंधन डाल रहा है, तो बंधन लगता नहीं, उसमें भी उसकी स्थिति और ऊंची बनती जाती है और वो परमात्मा के समीपता का अनुभव करती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, उस अकल्याण के दृश्य में भी बहुत बड़ा कल्याण है जो आप परमात्मा के और परिवार के समीपता का अनुभव करते हो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बाहर के रूप से न देखो, कल्याण के रूप से देखो, तो कोई भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी, इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। वास्तव में कोई बात कठिन है ही नहीं। अगर हम संकल्प ले लेते हैं तो कहते हैं अगर जब प्रतिज्ञा कर ली तो प्राण जाए पर वचन न जाए। एक कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। भले कुछ भी झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन जब प्रतिज्ञा की है, भगवान ने प्रतिज्ञा कराई है, बच्चे तुम्हें पवित्र और योगी बनना है, पवित्रता के आधार से नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो हमने संकल्प ले लिया तो भले कोई कुछ भी करे, उसमें भी हमारा कल्याण है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि हम परमात्मा की प्रत्यक्षता कैसे करें और कैसे हम लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ करें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें अपने नैनों द्वारा परमात्मा के लाइट स्वरूप का साक्षात्कार कराना है, परंतु उसके लिए हमें अपने कर्म, स्वरूप व स्थिति में लाइट रहना है। परमात्मा ने कहा कि लास्ट समय का पुरुषार्थ है अभी अभी संबंध में आना और अभी अभी संबंध से न्यारे हो जाना, अभी अभी अति में आना और अभी अभी अंत की स्थिति में स्थित हो जाना। यह अभ्यास व ड्रिल हमें बार बार करनी है। परमात्मा ने कहा कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में उसके वर्तमान के दुखों को ना देख उसके भविष्य कल्याणकारी स्वरूप को देखना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, दुख अथवा गाली में भी कल्याण। इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है या कोई दुख देता है व गाली देता है तो उसमें कल्याण ये है कि वो दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। भक्तों की एक सेकंड के लिए लाइट देखने की इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन हैं। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है
अमूल्य रत्न@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।